17वां पद है कबीर का। जब घटी अगट भय राम राई, सोधी शरीर कनक की नाई, कनक कसौटी जैसे कसे लेई सुनारा, सोधी शरीर भयो तन सारा। उपजत उपजत बहुत उपाय, मन थिर थिर भयो तब तिथि पाई। बाहरी खोजत जन्म गवाया, उन्मनी ध्यान घट भीतरी पाया। बिन परचय तन काच कथीरा, परचय कंचन भया कबीरा। बहुत ही अच्छा पद है ये कि संतो भाई के बाद ये फिर से सीधे कि कनक का मतलब यहाँ पर सोने से है, नाई का मतलब है बहुत तरह के भांति भांति, कसौटी का है जांचने की जो सिल होती है उसको कहते हैं खोजते रहना। परचौ का मतलब परिचय से है कि अब जो है हृदय में घट में राजा राम प्रकट हो गए हैं। इस शरीर को सोने के समान अब निखारना है, सुधारना है। सुनार जिस तरह सोनों की कसौटी को कसकर उसकी अच्छाई को पहचानता है, वैसे ही अब सारे शरीर के शोधन करने का समय आ गया है। बहुत बार हुआ जन्म, बट इस बार उपाय भी बहुत किए, किंतु जब मन स्थिर नहीं था, अब आ गई है स्थिरता। प्रभु को हम बाहर बिला वजह ही खोजते रहे। उन्मनी अवस्था प्राप्त होने पर उन्हें हमने जब देखा तो हमने हृदय के भीतर ही पाया। प्रभु से परिचय के बिना ये शरीर कच्चे घड़े के समान है, और जब परिचय हो जाता है तो सोने जैसा कीमती हो जाता है। तो इसमें प्रभु के दर्शन करने के लिए कोई तिथि, कोई अवसर ऐसा नहीं होता था जो हमने जाने दिया हो। हम मंदिर गए, मस्जिद गए, बहुत सारी जगहों पे हमने खोजा, लेकिन हमारा जीवन व्यर्थ गया, अनमना, मतलब बिल्कुल वैल्यूलेस। लेकिन अब हमें परमात्मा के अपने ही भीतर दर्शन प्राप्त हो गए हैं। और कबीरदास जी यही बता रहे हैं कि प्रभु से जब तक परिचय नहीं हुआ था तब तक परमात्मा के दर्शन भी नहीं हुए थे। लेकिन अब यह है कि स्थिति शरीर कांच के समान ही था, उसके कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन अब वो दर्शन होने पे शरीर हमारा कीमती हो गया है, सोने के समान मूल्यवान हो गया है। आध्यात्मिकता जब मनुष्य में आ जाती है तो उसके अंदर की जो भावनाएं हैं, जो उसको ऑरा है, वो इतना पॉजिटिव हो जाता है कि वो दूसरों को भी असरअंदाज करता है। एक लंबी कबीर को मानने वालों की संख्या है, और एक कबीर के पदों का अनुसरण करके जीवन में राग द्वेष से मुक्त होकर चलने वालों का एक लंबा कबीर पंथियों का मानना है। तो बहुत ही खूबसूरत ये पद है जिसमें उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं। तो सोधी शरीर भयो तन सारा, शुद्ध हो गया है पूरा का पूरा, है ना। उपजत उपजत बहुत उपाय, उपजत उपजत 2 बार आया है यहाँ। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा आपका, रूपक अलंकार ऑलरेडी है ही है इसमें, ठीक है। इस प्रकार इस पद का भी यहीं पर अर्थ समाप्त होता है। कबीर का 18वां पद है। हिंडोलना तहाँ झूले आत्मराम, प्रेम भगति हिंडोलना, सब संतनी को विश्राम। चंद सूर दुई खम्बवा, बंक नाली की डोर, झूले पंच प्यारिया, तह झूल जी मोर। द्वादश गम के अंतरा, तहाँ अमृत को ग्रास, जिन ये अमृत चाखिया, सो ठाकुर हम दास। सहज सुनी के नहरो, गगन मंडल सिरमौर, दो कुल हम आगरी, जो हम झूले हिंडोल। अरध उरध की गंगा जमुना, मूल कवल को घाट, षट चक्र की गागरी, त्रिवेणी संगम बाट। नाद विद की नावरी, राम नाम कनिहार, कहे कबीर गुन गाई रे, गुरगमी उतरो पार। ये जो पूरा पद है इसमें हिंडोलना के रूपक के द्वारा, झूला जो होता है उसके द्वारा कबीर ये बता रहे हैं कि शरीर के भीतर प्रेम भक्ति के झूले में आत्मा रूपी राम पंच प्राण के साथ आनंद मना रहे हैं। और इसी के दूसरे अंश में ये भी है कि जीवात्मा मूलाधार से यात्रा करती हुई आज्ञा चक्र के पार करती हुई ब्रह्मरंध्र तक पहुंच गई है और अमृत का पान कर पाई है। हिंडोलना का मतलब यहाँ झूले से है। और आत्मराम शुद्ध चैतन्य मन से है। चंद का तात्पर्य यहाँ पे चंद्र नाड़ी या ईड़ा से है। सूर्य नाड़ी या पिंगला से है। ग्रास का है आहार आपका। बंक नाली का मतलब है सहस्त्रार के नीचे कपाल कुहर से लेकर तालु तक जो एक विस्तृत आपका वक्र नाल है, जिसके द्वारा आपके रस गगन गुफा में अझरझरे सोम रस जिसे कहेंगे वो टपकता रहता है। पंच प्यारियां अर्थात पंच प्राण, प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान। द्वादश गम के अंतरा, हृदय में 12 अंगुल की तह पे पहुंचकर अर्थात सहस्रार।
तंत्रों के अनुसार हृदय से 12 अंगुल के अंत पर सहस्त्रार की चित्त में स्थिति होती है। तंत्रों के इस शिव द्वादशांत भी कहा जाता है। सहज सुनी से तात्पर्य है कि वो सहज अवस्था जो सभी दृश्य पदार्थों से रहित है और ज्ञेय से परे है। नहरों का मतलब माँ का घर, पिता का घर, गगनमंडल, सहस्त्रार और आगरी श्रेष्ठ से तात्पर्य है 2 कुल, पितृकुल और ससुर का कुल, दोनों कुलों को बताया गया है। इहलोक व परलोक, तो इसमें भी अरध आपका अरध उधर या मतलब वही नीचे ऊपर का है, ऊपर और नीचे। मूल कवल का मतलब मूलाधार चक्र से है और त्रिवेणी से आज्ञा चक्र से है। इड़ा पिंगला सुषुम्ना का जो संगम स्थल होता है उसे त्रिवेणी भी कहा जाता है। नाव नौका को कहते हैं, इस जीवन रूपी नौका। कनिहा से कणधार, गुरुगमी गुरु के रहस्य भावना से। तो यहाँ पर आत्मा रूपी राम पंच प्राण के साथ आनंद मना रही है। शरीर के भीतर प्रेम भक्ति के झूले में आत्मा रूपी पंच प्राण आनंद के झूले झूल रही है और अब वो ब्रह्मरंध्र तक तमाम चीजों को पार करते हुए अमृत का पान कर रही है। प्रेम भक्ति रूपी एक झूला है। कबीर यही बताना चाह रहे हैं कि इसमें आत्मा रूपी राम शुद्ध चैतन्य में झूल रहे हैं। वहाँ प्रेम भक्ति सभी संतों के लिए विश्राम का स्थल है। झूले का विवरण और आगे बढ़ाते हैं कि इड़ा पिंगला के 2 खंबे लगे हैं, वक्रनाल की डोरी लगी है और झूले में पंच प्राण के साथ जीवात्मा आनंद के हिलोरे ले रही है। 12 अंगुल के अंतर पर, जिसे द्वादशांत भी कहते हैं, वो सहस्त्रार भी है और अमृत का आहार वहां पर हमें उपलब्ध है। जिसने इस अमृत का रसास्वादन कर लिया है उसे हम सिद्ध मानते हैं। वही स्वामी है, मैं उसका दास हूँ। गगन मंडल में जो ब्रह्मरंध्र है उसमें विद्यमान सहज शून्य ही मेरा पिता का घर है, नहर है। हम उस आध्यात्मिक झूले पर अगर झूलते हैं तो हमारे जो दोनों कुल है, ये जीवन और दूसरा जीवन, तो वो दोनों ही हमारे श्रेष्ठ हो जाते हैं। फिर इसी अध्यात्म को नदी के रूपक के द्वारा भी वो बता रहे हैं कि इड़ा पिंगला के जो एक दूसरे के ऊपर से होती हुई सुषुम्ना मार्ग में जाती हैं, वही गंगा यमुना नदियां हैं जो मूलाधार चक्र ही ये घाट है जहाँ से आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ होती है। मानव जो शरीर है उसके नाद और बिंदु की प्रतीकात्मक कुंडलिनी की ये नौका है जिस पर जीवात्मा रूपी यात्री षट चक्रों के सार तत्व या उसकी कागर को ग्रहण किए हुए है, आज्ञा रूपी चक्र या त्रिवेणी पर पहुंच रहा है। राम की जो भक्ति है वो इस नौका की कर्णधार है। कबीर यही बताना चाह रहे हैं कि गुरु के रहस्य ज्ञान से राम का गुण जब आप गाएंगे तभी आप इस भव सागर से पार हो पाएंगे। अरध उरध का मतलब है इड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ियां जब एक दूसरे के ऊपर से जाती हैं तो ये आज्ञा चक्र में जाकर सुषुम्ना से मिलती हैं। नाद बिंदु ये ब्रह्म की सृष्टि उल्लास के स्पंद को जो है सृष्टि की ओर जो उन्मुक्ता है आपकी, उसको स्पंद को नाद कहते हैं। जीवती ध्वनि दोनों में ये अव्यक्त अवस्था है। इसी नाद को परावाक भी कहा जाता है और इसमें आपके कुल कुंडलिनी मात्र का शैवागम में इसी नाद को महामाया, योग माया, आत्म माया ये भी कहा गया है। कहीं कहीं पर इसे परासंवित और प्रतिभा भी कहा जाता है। ये एक तरीके की शक्ति है अलौकिक। कहीं कहीं पर इसे जो है घनीभूत होती है, तब ये एक बिंदु के रूप में होती है। इस बिंदु में सारी सृष्टि समाविष्ट है। जिस मनुष्य के बिंदु में शरीर के सभी अवयव संभाव रूप में निहित होते हैं, उसी प्रकार बिंदु में भी सारी सृष्टि संभाव रूप में यहाँ निहित है। और यहाँ पर वो कबीरदास जी प्रभु के गुण गा रहे हैं, गुरु को प्राप्त करके उसके पार उतरने की कोशिश में है और वो बहुत ही खुश है और अपने सारे समस्याओं का उनको निदान मिल गया है। इस संसार रूपी मोह से वो निकल चुके हैं और गुरगुर गमी आपके उतरो पार। गुरगुर जो वर्ड आया इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, ठीक है। बाकी सब चीज़ों का आपको बता दिया है कि किस तरह से उन्होंने उस रूपकों का प्रयोग किया है और जिस तरह हिंडोलना को झूले के रूपक में है, झूला हिंडोलना के रूपक में है। पंच प्यारा आपके 5 जो प्राण हैं, आपके प्राण अपान उदान समान व्यान, इनके बारे में है। द्वादश जो आपके हैं ये अनाहत चक्र है आपका। सहस्त्रार है, हृदय से 12 अंगुल ऊपर है। ये जो सारी चीज़ें हैं। षट चक्र जो आपका मूलाधार है, 6 चक्रों का भेदन, जिसके बारे में एक पूरा लेक्चर आपके साथ हम डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह चक्रों का भेदन होता है, किस तरह से सुषुप्त अवस्था में हमारे एनर्जीज होती हैं और किस तरह से वो
ऊपर ऊपर ऊर्ध्वगामी होती हुई ब्रह्मरंध्र तक पहुँचती हैं। तो इस तरह से ये आपका 18वें पद का भी अर्थ यहाँ पर समाप्त होता है। कबीर का 19वां पद है को बीने। बहुत अच्छा पद है ये। को बीने प्रेम लागी री माई को बीने, राम रसायण माते री माई को बीने, पाई पाई तू पुतिहाई, पाई की तुरिया बेची खाई री माई को बीने, ऐसे पाई पर बिथुराई त्यों रस आनी बनाए औरी माई को बैने, नाचो तानव नाचो बाना, नाचो कू पुराना री माई को बीने। बहुत ही प्यारा पद है ये। पुतिहाई का मतलब पुत्र से है, पुत्र जैसा। तुरिया से तात्पर्य तूल जैसी रेड रंग की तुरी अवस्था जिसमें रंग में रंग जाने। बिथुराई का तात्पर्य बिखरना से है। कूच से तात्पर्य जिस सूत पर माड़ी चढ़ाते हैं, बुनकर शिल्प में इस्तेमाल होता है ये। इस संसार को उन्होंने यहाँ पर सांसारिक संबंध रूपी वस्त्रों को कौन बुने, साधक बुनने से रहा, क्योंकि मन तो राम रसायन पीकर मस्त है। पाई पाई पुत्र प्रेम जैसा पाला उस रूई को संसार संबंधों की पाई में उसने बेच खाया है। तुरी अवस्था की स्थिति समाप्त कर दी है। इस प्रकार महत्वपूर्ण प्रकृति से वंचित रह गया है। राम रस में मत है। इड़ा पिंगला के ताने बाने तथा सुषुम्ना जो है वो कुछ नाच रहे हैं। साधना पूरी हो रही है और जन्म मरण का चक्र भी छूट रहा है। अब इस शरीर अवस्था को कौन बुनेगा, कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका कई तरीके से अर्थ लिया जा सकता है। भगवत स्वरूप मिश्र ने यहाँ पर जीवात्मा और माया के संदर्भ में लिया है। कहा है कि जीवात्मा माया से कह रही कि मुझे तो भगवान से प्रेम हो गया है और अब मैं इस सांसारिक कर्म जाल में क्यों पढ़ूं। डॉक्टर हरिहर प्रसाद गुप्त ने राम रसायन का प्रेम रस करा है और मस्त रहे कहा है, जिससे वे मस्त रहते हैं। प्रेम सर्वोत्तम रसायन है, क्योंकि प्रेम ही आनंद है, यही आलोक है, यही शांति है, यही समाधि है। ये व्यवहार जगत और आध्यात्म जगत दोनों का आधार है। और भाव भी यही है कि ताना बाना जब तब एक आरंभ की स्थिति है। जब एक हो जाए तब ध्यान गौड़ हो जाता है, तब तो समाधि की मस्ती भी फूट जाती है, तब साधक भी आनंद में वास करता है। ईश्वरीय प्रेम जगत व आध्यात्म का आधार एक ऐसा आलोक है जो जीव के अंदर के अंधकार को दूर कर देता है। इस ईश्वरीय प्रेम में साधक इतना उन्मुक्त है कि वो ताने बाने का होश कहाँ रख पाएगा, क्योंकि जब साधक का हृदय प्रभु की भक्ति में पूरी तरीके से अनुरक्त हो जाता है तब उसके अंतर्मन में ऐसी दिव्य अनुभूति होती है कि सारे अवगुण ही समाप्त हो जाते हैं। ताने बाने के प्रपंच में कबीर का आध्यात्मिक मन बहुत अधिक रम गया है। वो अपनी आध्यात्मिक मन भूमि को इस प्रकार से एकाकार हो गया है। उन्होंने हठ योग की जो शब्दावलियां हैं, भक्ति भावना जन्मभूमि, इन सबके रूपकों के द्वारा बहुत ही सुंदर आध्यात्मिक अभिव्यंजना यहाँ पर की है कि मेरा मन अब राम के प्रति आसक्त हो गया है। अब इस कपड़े अर्थात सांसारिक संबंधों को मैं नहीं देख पाऊंगा। हे माता, मैंने तो राम रूपी रसायन चख लिया है, अब इस कपड़े को कौन बिनेगा। हे माता, तू तो पैसे पैसे के पीछे अर्थात सांसारिक सुखों के पीछे भाग रही है, पड़ी हुई है। पैसे के लिए तूने तुरी अर्थात तुरी अवस्था को बेच डाला, अब इस कपड़े को कौन बिनेगा, अर्थात इस शरीर का साधन कौन करेगा। अब तूने सारे धन को तो व्यर्थ ही गवा दिया, यानी शरीर रूपी जो साधन मिला था। इस प्रकार धन के बिना तू अब राम नाम रूपी रस का कैसे निर्माण करेगी। अब तू ही बता, इस कपड़े को कौन बिनेगा। कबीरदास जी फिर एक बार ये बताना चाह रहे हैं कि ताना बाना या एड़ा पिंगला के साथ ही पुरानी कूची यानी सुषुम्ना जो उसमें माड़ की लिट्टियों होती है उसको लगा के वो नाच रहे हैं। और इस कपड़े को अब वो बहुत खुश हैं इस बात से कि अब काल रूपी चूहे ने ताना रूपी आयु को काटना भी शुरू कर दिया है। इसलिए अपने हाथ में उन्होंने करधना ले लिया है और योग की साधना में वो बैठ गया है। और अब इस कपड़े को बुनने के लिए कोई नहीं आने वाला है। अर्थात वो पूरी तरीके से भगवान की भक्ति में, ईश्वर में रत हो गया है और अब उसने प्रभु के गुण गाना शुरू कर दिए हैं और अब उस संसार के आवागमन के चक्रों से वो आज़ाद हो गया है।